रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एक बड़ा खुलासा हुआ। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने दावा किया है कि रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन पर 9M729 क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किया है। ये वही मिसाइल है जिसके डेवलपमेंट के कारण अमेरिका ने साल 2019 में रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता तोड़ दिया था। ये पहली बार है जब किसी अधिकारी ने पुष्टि की है कि रूस ने इस मिसाइल को वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल किया है। 9M72 एक ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो परमाणु या पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल दोनों तरह वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है, यानी वो मिसाइल यूरोप के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। अमेरिका ने साल 2019 में कहा था कि यह मिसाइल INF संधि का उल्लंघन करती है क्योंकि उसकी अधिकतम अनुमति केवल 500 किलोमीटर तक थी। रूस ने उस समय इस आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन उसी विवाद की वजह से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रूस ने अगस्त से अब तक की इस मिसाइल को 23 बार यूक्रेन पर दागा है। इससे पहले 2022 में भी 2 बार इस मिसाइल का इस्तेमाल रिकॉर्ड किया गया था। सबसे ताज़ा हमला 5 अक्टूबर को हुआ जब एक 9M729 मिसाइल ने 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर यूक्रेन के लापाइवका गांव में एक रिहायशी इमारत पर वार किया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई। मलबे में मिले टुकड़ों पर 9M729 का निशान साफ देखा गया, जिससे पुष्टि होती है कि हमला इसी मिसाइल से किया गया था। यूक्रेन के विदेश मंत्री सिबिहा ने कहा कि रूस का ये कदम ये दिखाता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि INF से बैन की गई मिसाइल का इस्तेमाल ये साबित करता है कि पुतिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को चुनौती देना चाहते हैं। सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन अब भी ट्रंप की शांति पहल का समर्थन करता है, लेकिन रूस पर अधिकतम दबाव डालना जरूरी है ताकि वो युद्ध खत्म करने को मजबूर हो। विश्लेषकों के मुताबिक रूस 9M729 मिसाइल के जरिए यूक्रेन के बहुत अंदर तक हमले कर सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड बेस्ड और मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती है, जिन्हें छिपाना आसान होता है। ये मिसाइल रूस को सुरक्षित दूरी से हमले करने की क्षमता देती है, यानी वो अपने ही क्षेत्र से हमला कर सकता है और जवाबी खतरे से बच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ डगलस बेरी का कहना है कि रूस शायद इस मिसाइल को वास्तविक युद्ध क्षेत्र में परखना चाहता है, लेकिन 23 बार इस्तेमाल का मतलब ये भी है कि अब ये सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि सैन्य रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। ब्रिटेन के पूर्व रक्षा अटैचे जॉन फॉर्मन ने यह कहा कि अगर ये साबित हो गया कि रूस INF रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है तो ये केवल यूक्रेन नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ये मिसाइलें आसानी से परमाणु वॉरहेड ले जा सकती हैं और यूरोपीय देशों की सीमा तक पहुंचने में इन्हें कुछ ही मिनट लगेंगे। रूस ने हाल में परमाणु क्षमता वाली ब्यूरवेस्टनिक क्रूज मिसाइल और पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पेडो के परीक्षण का भी ऐलान किया है। इन लगातार परीक्षणों से ये संकेत मिलता है कि मॉस्को अब नई पीढ़ी के परमाणु हथियारों को खुलकर मैदान में उतार रहा है। व्हाइट हाउस ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने अमेरिकी सेना को न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। यूक्रेन के डोनेत्स्क प्रांत का प्रमुख रणनीतिक शहर प्रोवोस्क अब उसके हाथ से जाने वाला है। शहर को 3 तरफ से घेरकर उसके कुछ हिस्से पर कब्जा करने के रूस के दावे के एक दिन बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने क्षेत्र में 1,70,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। इससे प्रोवोस्क शहर को खतरा पैदा हो गया है, वो मुश्किल में है। इस बीच यूक्रेन ने शुक्रवार को रूस के एक बिजली घर पर ड्रोन से अटैक कर दिया, उसे नुकसान पहुंचाया। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोवोस्क शहर के नजदीक 1 वर्ष से ज्यादा समय से दोनों देशों की सेनाएं लड़ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूसी सेना ने शहर को बर्बाद कर दिया है। अब यूक्रेन की प्राथमिकता अपने सैनिकों की जान बचाना है। शहर के ज्यादातर लोग पहले ही शहर छोड़ चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा था कि प्रोवोस्क समेत सीमा पर स्थित 4 शहर रूसी सेना के घेरे में हैं। रूसी सेना विदेशी मीडिया को ले जाकर युद्ध क्षेत्र की स्थिति दिखाए। यूक्रेन ने बताया कि उसने रूस के ओरिओल बिजली घर पर ड्रोन हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि रूस ने कहा है कि यूक्रेन के हमले में बिजली घर की पानी की पाइपलाइन को और कुछ अन्य छोटे नुकसान हुए हैं। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के अनुसार अक्टूबर में यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों पर 20 हमले किए हैं, जबकि 1 वर्ष के दौरान विभिन्न संयंत्रों पर 160 हमले हुए हैं। इससे रूस का तेल उत्पादन 20% तक कम हो गया है, यानी कि साफ नुकसान इससे रूस को भी देखने को मिल रहा है और यूक्रेन को भी। आपको क्या लग रहा है,
ये लड़ाई तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन क्या ट्रंप जो लगातार मेहनत कर रहे थे इस युद्ध को रोकने के लिए, वो कामयाब हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। या आपको क्या लगता है, कौन सा देश ऐसा है जो इस युद्ध को रोक सकता है? रूस यूक्रेन बीच में कोई समझौता करवा सकता है? ये भी कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।